अगले 5 मिनट में जो चीजें मैं बताऊंगा अगर तुम वो कर लेते तो ट्रस्ट मी तुम्हारे भी होलो चीक्स आ जाएंगे। पर सैडली ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर किसी बंदे के होलो चीक्स नहीं हो सकते। आई नो सुनने में कड़वा लग रहा है, बट यही सच है। तो क्या होलो चीक्स आ ही नहीं सकते हैं? ये भी सच नहीं है। देयर इज अ हाई चांस तुम्हारे होलो चीक्स हों, पर लेकिन तुम कुछ चीजें गलत कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारे होलो चीक्स विजिबल नहीं है। तुम सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हारे होलो चीक्स आएंगे। नंबर 1 है तुम अपनी बॉडी फैट लूज कर सकते हो। ये देखो मेरे फेस की पिक्चर, क्या तुम्हें इस फेस में कहीं पर भी होलो चीक्स नजर आ रहे हैं? नहीं। और ये देखो मेरी ये वाली पिक्चर, क्या तुम्हें इसमें होलो चीक्स आ रहे हैं नजर? ऑब्वियसली यस। तो ऐसा क्यों? क्या मतलब मैंने सर्जरी करवाई, क्या किया, ऐसा क्या हुआ? मैंने सिर्फ बॉडी फैट लूज किया। इस वाली पिक्चर में इसका तुम पेट देखो, और इस वाली पिक्चर में जिसमें होलो चीक्स हैं इसका तुम पेट देखो। तुम देख सकते हो जिसमें मेरे होलो चीक्स नहीं है उसमें मेरा पेट कितना मोटा है, मुझे कितनी ज्यादा फैट चढ़ी हुई है, और जिसमें मेरे होलो चीक्स है उसमें मेरी फैट कितनी कम है। अब लेटर जस्ट से मैं कभी भी अपनी बॉडी फैट को लूज नहीं करता, तो क्या मुझे कभी पता लगता कि मेरे होलो चीक्स हैं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि मैं कभी भी पता ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए अगर तुम्हारे को इस वक्त बॉडी फैट है तो तुम्हें अपनी बॉडी फैट लूज करनी चाहिए। बॉडी फैट लूज करने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, वो है कम खाना और ज्यादा बर्न करना। दैट इज इट। ज्यादा डिटेल में जानना है तो यहाँ डाइट की वीडियो डाल दूंगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। अब देखो मैं तो हूँ लकी लोगों में से, जैसे कि इस पिक्चर में मेरा मुंह देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा पेट इतना बड़ा होगा। दिस प्रूव्स कि मेरे मुंह पर बहुत कम बॉडी फैट स्टोर होता है कंपेयर टू मेरे पेट के। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम भी बस इस तरह का पेट बना लोगे जिसमें थोड़े थोड़े एब्स दिख रहे हैं तो तुम्हारे भी होलो चीक्स आ जाएंगे, मे बी नो। मे बी तुम्हें बिल्कुल 8% 6% बॉडी फैट पर जाना हो तब होलो चीक्स दिखे। सबका अलग होता है। हो सकता है किसी के 15% बॉडी फैट पर ही होलो चीक्स आ जाए तो किसी के 5 पर जाकर आए। बाय द वे यहाँ पर मेरी बॉडी फैट परसेंटेज है ऑलमोस्ट 20% एंड यहाँ पर मेरी अराउंड 11 से 10% के आसपास। सो मे बी तुम्हारे होलो चीक्स हों पर वो फैट की लेयर के अंदर छुपे हुए हैं। सो लूज योर बॉडी फैट राइट नाउ। नंबर 2, तुम्हें म्यूइंग करनी है। देखो इंडिया में अगर म्यूइंग के ऊपर बेस्ट वीडियो चाहिए वो मैंने बनाई है, उसे सर्च कर लो, मेरी टॉप पर आएगी, वो देख लो। बट अगर सिंपल वे में बताऊं तो म्यूइंग के लिए अपनी टंग का लास्ट हिस्सा ऊपर टच करो एंड दैट इज इट, तुम्हारी म्यूइंग हो गई। एंड यही करते रहो दिन भर दिन रात। इसके साथ साथ ही तुम माउथ ब्रीदिंग को बंद करो, अपनी टेप को मुंह पर लगा लो छोटा सा हिस्सा एंड रात को सो जाओ। उससे तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग नहीं होगी एंड तुम्हारी पैलेट का साइज, ये दांतों का साइज चौड़ा होगा जिससे होलो चीक्स नजर आएंगे। तो अगर तुम इस वक्त म्यूइंग नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर तुम म्यूइंग करना। देयर इज अ हाई चांस अगर तुम अभी यंग हो, टीन्स में हो, तो तुम्हारा फेस एक्सपैंड हो एंड उससे तुम्हारे होलो चीक्स विजिबल हो जाए। एंड नंबर 3, तुम च्यूइंग कर सकते हो। च्यूइंग से तुम्हारे ये मैसेटर्स मसल होते हैं ये इंक्रीज होते हैं। जब ये इंक्रीज होंगे तो यहाँ का साइज बढ़ता है तो यहाँ पर गड्ढा नजर आता है। च्यूइंग तुम 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो पैसा खर्च कर वो जो 900 रुपए की मास्टिक गम आती है अमेजोन पे मिल जाती है वो ले सकते हो, या फिर तुम 10 रुपए डेली खर्च कर 10 सेंटर फ्रेश ले सकते हो। 5 को यहाँ से चबाओ, 5 को यहाँ से। पर ध्यान देना एक तरफ से कभी भी च्यूइंग ना करो, उससे एक तरफ का मुंह ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट 4th एडवाइस है तुम्हारी वाटर रिटेंशन। तुम्हारी बॉडी में होता है वाटर स्टोर। अगर तुम्हारे मुंह में या बॉडी में ज़्यादा वाटर स्टोर हो रहा है तो उस वजह से तुम्हारा फेस एंड बॉडी प्लफी लगती है। उसको फिक्स करने का तरीका जो है वो ये है कि तुम ज़्यादा पानी कंज्यूम करो। फिर बॉडी सर्वाइवल मोड में नहीं रहती कि पानी को हमने बचा कर रखना है, स्टोर करके रखना है, एंड तुम्हारी स्किन जो है वो वाटर रिलीज करती है एंड जो स्किन है वो पतली नजर आती है। पर लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे होलो चीक्स आ गए तो ये सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी। देखो इंडिया में ना हमने बहुत गरीबी सही है पिछली जनरेशन तक, तो अब जाकर हालात सुधरे हैं। तो होलो चीक्स पाना कभी कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारे बाप दादा की उम्र तक होलो चीक्स हर किसी के होते थे क्योंकि खाना नहीं मिलता था। तो बड़ी बात होती थी हेल्दी मुंह पाना, बिग चीक्स, बिग स्टमक, सेहत वाला आदमी। तो अगर तुम्हारे होलो चीक्स आ जाएं, जो कि वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डिजायरेबल ट्रेट है एंड इवन इंडियन यंग जनरेशन गर्ल्स के लिए भी एक डिजायरेबल ट्रेट है, पर लेकिन जितने भी तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, जो भी बड़ी एज का मिलेगा, पिछली जनरेशन का मिलेगा, भाई वो तुम्हें बोलेगा भाई खाना पीना खाया कर, मुंह सूख गया, क्या बीमार हो गया, नशे करता है, सिगरेट पीता है। तुम्हें करोड़ तरह की स्टेटमेंट्स देंगे लोग कि ये क्या हो गया तेरे मुंह को। पर्सनली मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट सिर्फ 2 चीजों के लिए पड़ते हैं। एक है हेयर्स। पुरानी जनरेशन के लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं रखे, उनके टाइम पे फैशन नहीं था तो दे थिंक क्यों रख रहा है। एंड सेकंड तुम्हारे होलो चीक्स के लिए, होलो चीक्स भी कई तरह के होते हैं। जैसे कि जो मेरा बोन स्ट्रक्चर है वो मैं कहूँगा बेलो एवरेज के आसपास है। बिल्कुल कम बॉडी फैट होनी चाहिए एंड लाइटनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि तुम ये पिक्चर देखो, मेरे सर के पीछे सूरज है तो उस वजह से मेरे होलो चीक्स ज्यादा पॉप हो रहे हैं। मेरे होलो चीक्स बात करते वक्त ज्यादा ढंग से दिखते हैं कंपेयर टू मुंह बंद हो। मेरे होलो चीक्स मोशन में ज्यादा अच्छे दिखते हैं कंपेयर टू एक फोटो के। फिर कुछ तरह के होलो चीक्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेल मॉडल्स के होते हैं, वो किसी भी एक्सप्रेशन में इवन सोए हो तब भी होलो चीक्स दिख रहे हैं। क्योंकि अगर एक बात सच्ची बताऊं तो होलो चीक्स सबके ही है, पर लेकिन किसी के कम है, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होलो चीक्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पर स्केलेटन का गड्ढा है, देखो यहाँ पर बोन है, यहाँ पर बोन है, तो यहाँ पर गड्ढाई है, खड्डा है जो यहाँ पर, वो विजिबल हो। अगर किसी की ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी इधर को है, बाहर को निकली हुई, तो उसका एक गड्ढा गहरा बनेगा।
किसी की ये बहुत अंदर को है, बहुत कम निकली हुई है बार, तो उसका खड्डा नाम मात्र बनेगा, मतलब उसके होलो चीक्स कम नजर आएंगे। तो जो तुम्हारे होलो चीक्स हैं वो कंप्लीटली बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। सो डोंट बी सैड कि मेरे होलो चीक्स इतने ज्यादा क्यों नहीं है, इतने कम क्यों है या दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे होलो चीक्स हैं, बस इशू जेनेटिक्स का है। होलो चीक्स 90% जेनेटिक्स है। वो केस अलग है कि किसी के बहुत ही अच्छे होलो चीक्स हैं पर फैट में छुपे हुए हैं, वो पतला होने की ट्राई कर सकता है। तो ये ऑब्सेशन छोड़ो। एंड इवन विदाउट होलो चीक्स पीपल लुक गुड। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर कपूर, इन लोगों के बिल्कुल भी होलो चीक्स नहीं है, ये बेटर दिखते हैं। एंड एक और फन फैक्ट बताता हूँ, इंडिया में बॉलीवुड में स्पेशली जितने भी मेन हीरो की कास्टिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले होलो चीक्स वालों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक अनडिजायरेबल ट्रेट है मास ऑडियंस के लिए इंडिया में। तो इंडिया में होलो चीक्स की इतनी अट्रैक्टिवनेस है भी नहीं। इनफैक्ट उनको विलन का रोल जरूर मिल जाएगा पर कभी भी हीरो का नहीं मिलता है, क्योंकि सलमान खान, अक्षय कुमार, सबके होलो चीक्स तुम्हें जरा भी नहीं नजर आएंगे, सबके तुम्हें डिंपल्स जरूर नजर आएंगे। तो इंडिया में डिंपल्स का ज्यादा ट्रेंड है कंपेयर टू होलो चीक्स के। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-on-1 कॉल सेशन करने में, तो मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।